जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सबसे पहले बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है ये हम देखते हैं। व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग? तो जैसे आप लोग प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं ड्राइंग सब्जेक्ट, वैसा ये ड्राइंग है नहीं। ठीक है, वो जो ड्राइंग है उसको आर्टिस्टिक ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पे हम ये टेक्निकल ड्राइंग पढ़ेंगे। व्हाट इज टेक्निकल ड्राइंग? टेक्निकल ड्राइंग डन विद द स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स फॉर different types of layout, nomenclatures used, different types of size of drawings. So these are the standards, and then we draw the technical drawing. So it is a technical drawing, not an artistic drawing. So artistic drawing और technical drawing क्या difference है? आर्टिस्टिक ड्राइंग में क्या होता है कि आप अपना जो इमेजिनेशन पावर यूज करते हैं और उसमें कोई रूल्स नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड यूज करने के होते नहीं है। ठीक है, आपका इमेजिनेशन जो भी कहता है, आप नेचर का फोटो ड्रॉ कर सकते हैं, कोई आदमी का फोटो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन तो चाहिए, साथ साथ में जो ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स है उसका भी यूटिलाइज करना है और टेक्निकल ड्राइंग करना है। तो जो भी सब्जेक्ट आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे उसका जो टेक्निकल नॉलेज आएगा, उस टेक्निकल नॉलेज का यूज करके, स्टैंडर्ड्स के यूज करके हम रूल्स एंड रेगुलेशन जो ड्राइंग बनाएंगे वो होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हमें विजुलाइज करना होता है। विजुलाइज का मतलब कि आपको इमेजिन करना होता है। कम्युनिकेशन इट्स लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। लास्ट टाइम मैंने बताया था व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। वंस अगेन वी डिस्कस इट। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। Why we use the languages? To share our ideas. दूसरे आदमी को या किसी कंपनी को या किसी पार्टी को हमारे आइडियाज समझाने के लिए हम लैंग्वेज, भाषा का यूज करते हैं। तो इसी तरह जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसका यूज ये होता है, जो एक इंजीनियर थे अपने जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल आइडियाज है, वो ड्राइंग के दूसरे इंजीनियर्स को, दूसरी पार्टीज को, दूसरी कंपनीज को समझाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। इन माय अर्ली आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ इंजीनियरिंग आई जॉइन रिलायंस इंडस्ट्रीज इन जामनगर, a big refinery, one of the largest refinery, grassroots refinery in the world. So when it was building, construction was on, we were there, and its whole drawing were prepared by the Bechtel France. फ्रांस का जो कंपनी है बेक्टेल, उसने ये पूरा ड्राइंग बनाया था, उसका डिजाइन किया था। ये जो रिफाइनरी है जामनगर में उसकी, लेकिन उसके लिए उनके इंजीनियरों को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ पे बैठ के, फ्रांस में बैठ के पूरी रिफाइनरी की डिजाइन की थी। तो रिफाइनरी में क्या आएगा, तो जो भी प्रेशर वेसल्स है, हीट एक्सचेंजर्स है, पाइपिंग है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, ये सब पूरा डिजाइन वहाँ पे बैठ के वहाँ के इंजीनियरों ने किया था। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, उसको यहाँ के जो लैंड है, उसको जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल जो भी सर्वे टीम है, उन्होंने यहाँ से सर्वे ग्राफ बना के वहाँ भेजा था। उसके हिसाब से उन्होंने कौन सी पाइपलाइन, कौन सा हीटर किया जाएगा, वहाँ बैठ के उन्होंने डिजाइन किया। तो इससे क्या हम कह सकते हैं
कि वो जो डिज़ाइन है यहाँ पे हम लोगों को दिया गया और उसके हिसाब से हमको पूरा ये जो रिफाइनरी है वो कंस्ट्रक्ट करना था। तो अगर हमें ये डिज़ाइन नहीं आती, ये ड्राइंग पढ़ना नहीं आता, तो हम ये नहीं कर सकते। डिज़ाइन नहीं आता तो नहीं कर सकते, हम जॉब भी नहीं मिलती, क्योंकि वो जो कहना चाहते हैं उसको हम समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके हिसाब से साइड पे उसका पूरा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं दूसरे जो लेबर थे उससे। तो इसलिए हम ड्राइंग को लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स कहते हैं। एक इंजीनियर के आइडियाज, उसके जो विचार है वो दूसरे इंजीनियर को ड्राइंग के फॉर्म में दूसरे इंजीनियर को समझाता है, इसीलिए उसको लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स कहते हैं। तो विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। जब आप यहाँ पे सिविल इंजीनियर में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब आगे जाके इंजीनियर होके बाहर आएंगे तो आपकी जॉब क्या होगी। आपको कोई साइट पे इंजीनियर बनेंगे या कोई खुद अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस करेंगे, तो उसके लिए आपको जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा। तो पूरा ड्राइंग है वही एक डॉक्यूमेंट है, और उसके हिसाब से आपको ये बिल्डिंग प्लान बनाना है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा विद रेफरेंस टू सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप एक अच्छा सा मकान बनाना चाहते हैं, तो पहले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं शीट पे, कितने साइज का किचन आएगा, ड्राइंग हॉल आएगा, बेडरूम आएगा, ये सब आप प्लानिंग करते हैं ड्राइंग पे बैठ के। फिर वो ड्राइंग जाएगा साइट इंजीनियर के पास। साइट इंजीनियर ड्राइंग के हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, कहाँ पे किचन रखना है, कितने साइज का किचन रखना है, कितना डोर, विंडोज, ये सब जो आपने बताया है ड्राइंग में, उसके हिसाब से वो पूरा कंस्ट्रक्शन करेगा। अगर उसको ये ड्राइंग पढ़ना नहीं आता तो क्या होगा, आपने जो बनाया किचन, आपने सपोज ईस्ट वेस्ट में रखा होगा, उसने नॉर्थ वेस्ट में रख दिया, तो क्या होगा, तो ये मिसकम्युनिकेशन होगा। तो इसके लिए वो जो ड्राइंग है, साइट इंजीनियर उसको पढ़ना आना जरूरी है। ठीक है, इसलिए भी इसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो उसके अंदर पूरे कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ड्राइंग बनता है, और वो जो स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे पढ़ते हैं और अमेरिका में या जापान में कुछ और पढ़ा जाता है। जो स्टैंडर्ड से आप यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो ड्राइंग बनेगा, सेम स्टैंडर्ड, ऐसे ही स्टैंडर्ड, नाम उसके नेम के अलग अलग कंट्री के स्टैंडर्ड कोड्स अलग होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एक जैसे होते हैं। तो आपकी जो वैलिडिटी है पूरे वर्ल्ड में एक जैसी रहेगी। आप जो नॉलेज यहाँ पे लेंगे, ये सेम नॉलेज ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट भी सिविल इंजीनियरिंग जो पढ़ता होगा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता होगा, जापान का जो स्टूडेंट होगा, फ्रांस का जो स्टूडेंट, उसमें सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज होना, इससे बेसिक नॉलेज। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज नहीं है तो आगे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिस पे, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग पे और भी सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो ये नहीं आएगा तो आगे के सब्जेक्ट भी समझना डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग दिखा रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है। आपको पता होगा एक बॉम्बे में मुकेश अंबानी का जो बंगलो है एंटीलिया, बाहर से उसका पूरा डिजाइन करवाया। तो ये सब पूरा जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर मरीन इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग में भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका।
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कोई कार की डिज़ाइन करनी हो तो पहले आपको बेसिक इंजीनियरिंग, ऐसे तो ये पूरा सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन आपको बेसिक इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे जाके आपको ये भी कंप्यूटर में कैसे ड्राइंग होना करना है ये भी आएगा। यहाँ पे आपको बेसिक का मतलब हो कि उसके जो स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, वो सिखाया जाएगा, कैसे मैनुअल ड्राइंग करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर डिजाइन, कुछ कोई भी जो बिल्डिंग करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्लांट होता है, पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग भी आपको पूरे इसके जो रूल्स है डिजाइनिंग के, स्टैंडर्ड से समझने के बाद ही आपको पता चलेगा। स्ट्रक्चर ड्राइंग भी इसके बेस पे होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज आर्टिस्टिक ड्राइंग। पहले मैंने जैसे बताया आपको, एम एफ हुसैन जो ड्राइंग करता था, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो खड़े खड़े किसी का भी चेहरा ड्रॉ कर सकता था, पूरा बॉडी फिगर ड्रॉ कर सकता था। ठीक है, आप खड़े होते हैं तो आपका भी पूरा चेहरा वो हूबहू जैसे आप है ऐसे ही ड्रॉ कर सकता था। दैट इज आर्टिस्टिक ड्राइंग। कोई किसी का फेस का ड्राइंग करते हैं, नेचर का ड्राइंग करेंगे, कोई एडवर्टाइजिंग बोर्ड बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, ये सब होता है आर्टिस्टिक ड्राइंग। इसमें आर्ट का यूज होता है। टेक्निकल ड्राइंग में क्या होता है, टेक्निकल ड्राइंग में हमें जो सिविल इंजीनियर है तो बिल्डिंग ड्राइंग है, स्ट्रक्चर ड्राइंग है, मैकेनिकल इंजीनियर मशीन का ड्राइंग है, ये सब उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिविल और मैकेनिकल दोनों का एक एग्जांपल दिया हुआ है। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है फ्लैंज जिसको बोलते हैं। तो फ्लैंज का एक ड्राइंग बनाया हुआ है। ये पूरा डिटेल और असेंबली ड्राइंग है। डिटेल असेंबली, असेंबली ड्राइंग में जितने भी पार्ट्स होते हैं सब पार्ट्स को दिखाया जाता है। हर पार्ट कौन से प्रोसेस से बनेगा, अगर यहाँ पे ड्रिल किया हुआ है, होल किया हुआ है, तो कौन से ड्रिल से यहाँ पे ये बनाना है, कौन से मटेरियल से ये पार्ट बनेगा, स्पेसिफिकेशन क्या है इसके, इसमें अलाउंसेस कितना लगेगा, ये सब डिटेल्स ड्राइंग में होती है। सिमिलरली आप सिविल इंजीनियरिंग का ड्राइंग देखेंगे, राइट साइड पे एक मकान ड्राइंग दिया हुआ है बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग में कहाँ पे किचन, ड्राइंग हॉल, बेड हॉल, पूजा का जो रूम है वो कहाँ पे लोकेट होगा, ये सब दिया हुआ है। फर्नीचर कहाँ पे रखेंगे, विंडोज एंड डोर्स लोकेशन, उसके साइजेस, वॉल थिकनेस है डिफरेंट टाइप्स, वो सब स्पेसिफिकेशन के साथ दर्शाया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब कैसे करना है, ये हम ये जो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें पढ़ेंगे। ये पूरा ड्राइंग अभी नहीं आया है, आपको बेसिक्स यानी कि ये सब जो स्टैंडर्ड्स है ये सिखाया जाएगा। आपका बिल्डिंग ड्राइंग का अलग से सब्जेक्ट होगा, मशीन ड्राफ्टिंग का, मशीन डिजाइनिंग का अलग से सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हम जो ड्राइंग करेंगे उसका बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा। ड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैसे यूज करना है, इसके क्या रूल्स है, स्टैंडर्ड्स क्या है, कौन सी लाइन कहाँ पे यूज करनी है, सेंटर लाइन कब ड्रॉ करना है, डैश लाइन कब ड्रॉ करना है, डार्क लाइन कब कैसे ड्रॉ करना है, ये सब सिखाया जाएगा। These are different मशीन ड्राइंग एग्जाम्पल से, अलग अलग टाइप के जो ड्राइंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं, आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। इस तरह के ड्राइंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे सेमेस्टर में जाएंगे, 4 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में, तो इस तरह के जो मशीन ड्राइंग है वो आपको ड्रॉ करने होंगे। ये चक का ड्राइंग है। नाउ
Go to the next topic, drawing instruments. जैसे मैंने आगे बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बेसिक रूल्स स्टैंडर्ड्स सिखाया जाएगा। तो ड्राइंग करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट लेने होंगे। यहाँ पे उसका लिस्ट दिया हुआ है। इसके भी कोई प्रॉपर इसका मीनिंग रहता है, इसका प्रॉपर यूज रहता है, कैसे यूज करना है वो भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। सबसे पहले है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड डिफरेंट साइजेस के आते हैं, B0, B1, B2, B3 ये सब साइजेस होते हैं। हम जो यहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करेंगे वो B2 साइज का ड्राइंग बोर्ड होगा। हम ड्राइंग शीट भी A2 साइज की लेंगे। क्या शीट साइज है वो आगे हम स्टैंडर्ड के साथ के या स्टैंडर्ड से आगे दिखाएंगे। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, तो शीट को एकोमोडेट करता है। हम जो ड्राइंग शीट ड्रॉ करेंगे उसको एकोमोडेट करता है, और उसको होल्ड करने के लिए ड्राइंग शीट होल्डर होता है, कंटेनर होता है, उसको हम ड्राइंग को होल्ड करके उसमें रखते हैं। फिर सेट स्क्वायर, इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर बोलते हैं। आप जब 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो सेट स्क्वायर यूज करते थे, लेकिन छोटा वाला 30-60 डिग्री 45 डिग्री 2 सेट स्क्वायर आते हैं। यहाँ पे हम बड़ा वाला 1 फीट लॉन्ग सेट स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी शीट पे काम करना है। A2 साइज की, A1 साइज की शीट, आपको सिविल इंजीनियरिंग में आगे जाके A1 साइज की शीट पे भी काम करना होगा। इसके लिए बड़ा सेट से इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर बोलेंगे आप स्टेशनरी की शॉप पे तो आपको देखेंगे। कंपास, आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास हम यूज करते हैं। इसमें 2 साइज होती है, स्मॉल बो साइज और लार्ज साइज। फिर डिवाइडर, स्केल 6 इंच एंड 12 इंच, ये जनरल यूज है, आपको पता है स्केल कैसे यूज करना है। प्रोटेक्टर है, फ्रेंच कर्व, जो इरेगुलर कर्व्स है उसको ड्रॉ करने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। ड्राइंग पेंसिल्स, यूज ऑफ ड्राइंग पेंसिल, चूज उसको सिलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सी पेंसिल्स आप सिलेक्ट करते हैं। आर्टिस्टिक ड्राइंग के लिए आप पेंसिल का सिलेक्शन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमें पर्टिकुलर यूज के लिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक चौक्कस पर्टिकुलर पेंसिल यूज करनी होती है। उसके डिफरेंट ग्रेड होते हैं यूज के, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, ये सब ग्रेड होते हैं। HB, 2B, 3B, ये सब ड्राइंग लीड के ग्रेड रहेंगे। हम जो यहाँ पे यूज करेंगे मोस्टली H and 2H। क्लच पेंसिल आएगी, उसमें लीड डालेंगे। इंजीनियरिंग आप स्टेशनरी की शॉप पे बोलेंगे कि इंजीनियरिंग के लिए हमें पेंसिल चाहिए, क्लच पेंसिल, तो आपको क्लच पेंसिल देंगे। उसके अंदर लीड 0.5 mm की लीड आएगी, वो लीड हम इंसर्ट करके उसको यूज करते हैं। H, 2H, 3H क्या है, उसका ग्रेड है। जैसे जैसे ये ग्रेड आगे बढ़े 2H, 3H, 4H, तो जैसे ये नंबर बढ़ेगा ऐसे उसकी डार्कनेस कम होगी। H डार्क है, 2H उससे कम है, 3H उससे भी कम, 4H उससे भी कम, इस तरह उसका ग्रेडिंग है। फिर सैंड पेपर, इरेजर, ड्राइंग पिन एंड क्लिप्स। आपको ड्राइंग बोर्ड पे शीट को होल्ड करने के लिए ड्राइंग पिन आती है और क्लिप्स आती है। मैं रिकमेंडेड करूंगा आप क्लिप्स लीजिए, पिन नहीं, क्योंकि पिन में क्या होता है कि उसको आप होल्ड करके वहाँ पे पिंच करते हैं, तो जो ड्राइंग शीट है वो फटने की संभावना रहती है। तो क्लिप्स भी स्टील की आएगी और प्लास्टिक की आएगी, तो प्लास्टिक क्लिप लीजिए, वो बढ़िया रहेगी। सेलो टेप, जब भी आप ड्राइंग बोर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक आइदर ब्राउन पेपर और न्यूज़पेपर नीचे सपोर्ट के लिए रखते हैं, उसको चिपकाने के लिए सेलो टेप रखिए। हैंडकरचिप, जो भी डस्ट निकलती है उसको रेगुलरली सफाई के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग मशीन, जिसको मिनी ड्राफ्टर भी कहते हैं। इसके अलावा आपका जो ड्राइंग है वो हो ही नहीं सकता, टेक्निकल ड्राइंग। तो ड्राफ्टर सबको लेना है, ड्राफ्टिंग मशीन सबको लेना है।
ड्राफ्टिंग मशीन का यूज़ आपको ड्राइंग को एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और समय बचाने के लिए तेज़ी से हो सकता है। आप ड्रॉ करेंगे, एक जनरल स्केच आप स्केल से ड्रॉ करते हो और मिनी ड्राफ्टर से स्केल से ड्रॉ करेंगे तो उसमें डिफरेंस रहेगा। एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी और कम समय में ड्रॉ हो सकेगा। इसीलिए ये मिनी ड्राफ्टर कुछ लोग मिनी ड्राफ्टर की जगह पे टी स्क्वेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टी स्क्वेयर से भी ज़्यादा जो एफिशिएंट है वो है ड्राफ्टिंग मशीन। आप यूज़ करते हैं टी स्क्वेयर और सेट स्क्वेयर का कॉम्बिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिनी ड्राफ्टर हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम रिकमेंडेड करते हैं मिनी ड्राफ्टर यूज़ करना। फिर एक मीडियम साइज़ की स्केच बुक जिसमें हम पहले ड्राइंग करेंगे, उसके बाद शीट में ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले हम जो सिखाएंगे ड्राइंग वो स्केच बुक में। स्केच बुक में आप ड्रॉ करते हैं, उसमें कुछ गलतियाँ हैं उसको हम करेक्ट करेंगे, इसके बाद उसको फेयर ड्राइंग शीट में करेंगे और लास्ट में रोलर स्केल। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है, आपको परचेस करना है सबको। इसका कैसे यूज़ करना है मैं जो नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे उसमें सिखाएंगे पर्टिकुलर, क्योंकि जब तक आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं आएंगे तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ से बोलूँगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही ड्राइंग आ सकता है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स में आप एग्जाम्पल को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पढ़ के नहीं आता। इसीलिए ड्राइंग भी ऐसा है कि पढ़ के नहीं आएगा, इसके लिए बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी आपको पता होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट लेने हैं। यू आर क्लियर अबाउट द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट आपको लेने हैं। अगर आप चाहे तो मैं ये पूरा जो प्रेजेंटेशन वो भी आपको क्लासरूम में सेंड करूँगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में, या तो आप एक नोटबुक में लिख लीजिए कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लेने हैं। विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप ड्राइंग नहीं कर सकते, ठीक है। जो नोट पेन यूज़ करते हैं वो अदर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट, स्केच बुक, ड्राइंग सेट, ड्राइंग बोर्ड ये सब चाहिए ड्राइंग करने के लिए। तो अगेन मैं आपको आइदर यू स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड और नोट पेन लेके बैठे हैं तो ये लिख लीजिए। These are the basic requirement to learn basic engineering drawing. Some students saying that the voice is not clear. Okay, now it is clear. आ रहा है आप Yes sir, सबको? yes sir. Yes, okay. It is okay. Now अब आगे हम ड्राइंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ड्राइंग स्टैंडर्ड्स क्या है, मैंने आगे बताया आपको। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो रूल और स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। तो जैसे कि कोई लेआउट बनाना है तो उसका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रहता है। जैसे आगे हमने इंस्ट्रूमेंट में देखा कि पेंसिल यूज़ करनी है तो उसका भी स्टैंडर्ड है। आप H2H, HB, B2B, तो वो भी एक स्टैंडर्ड है, कौन सी साइज की पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड यूज़ करना है वो भी स्टैंडर्ड साइज का यूज़ होता है। ड्राइंग शीट यूज़ करते हैं वो भी स्टैंडर्ड साइज की होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। स्टैंडर्ड्स क्या है? इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द टेक्निकल ड्राइंग, हाउ इट्स प्रेजेंटेड। कैसे टेक्निकल ड्राइंग को प्रेजेंट करना है उसको वो गवर्न करता है।
डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो रूल्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ड्राइंग करेंगे। तो हर देश में अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये स्टैंडर्ड्स जो पढ़ाए जाते हैं हर कंट्री में वो सेम होते हैं। जैसे हम इंडिया में बात करें, भारत में, तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का आपने नाम सुना होगा। तो भारत में जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड रहते हैं। जैसे ड्राइंग के स्टैंडर्ड अलग है, इस मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड अलग होते हैं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड अलग होते हैं, सिविल इंजीनियर के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं। वो जो स्टैंडर्ड तय करने वाली जो संस्था है वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो भारत में ये BIS तय करती है कि कौन से स्टैंडर्ड हमें यूज करने हैं फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन। एज पर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि ड्राइंग शीट की साइज ऑफ ड्राइंग शीट के लिए हम IS 10711 1983 का स्टैंडर्ड यूज करते हैं। फिर लेटरिंग ऑन द टेक्निकल ड्राइंग में हम जो लेटर्स नोमेनक्लेचर लिखेंगे, उसका जो हेडिंग देंगे, टाइटल ब्लॉक में टाइटल देंगे, ये सब लेटर्स यूज करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो IS 9609 1985 का पार्ट 2 ये यूज करेंगे। सेम वे स्केल ऑन द ड्राइंग, आगे हमने देखा था स्केल का एक टॉपिक है, ठीक है? उसके लिए IS 10713 1983 ये स्केल का ड्राइंग के लिए स्टैंडर्ड यूज भारत के जो स्टैंडर्ड थे इट इज समवट लाइक JIS, जापानीज जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स है उससे मिलते जुलते हैं, वहाँ से हमने लिए हैं, सीखे हैं। ठीक है, तो GIS से मिलते जुलते हैं हमारे। वैसे मैंने बोला पूरा जो वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर एक कंट्री में स्टैंडर्ड तय करने वाली जो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अलग अलग होती है, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड्स नियर बाई सेम होते हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट कंट्रीज में कौन सी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड तय करती है। जैसे USA में ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिका के जो स्टैंडर्ड ये ऑर्गेनाइजेशन तय करती है। जापान में जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड JIS, UK में ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स है, जर्मनी में डच इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मल DIN है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, पूरे वर्ल्ड के जो भी स्टैंडर्ड्स है वो इसके अंडर में आते हैं। फिर इसकी जो परमिशन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। भारत में बोला BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये सब अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे स्टैंडर्ड तय करते ऑर्गेनाइजेशन से। भारत के हमें जो स्टैंडर्ड है IS स्टैंडर्ड बोले जाते हैं, इसके स्टैंडर्ड को IS स्टैंडर्ड बोलते हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं इसको ISO बोलते हैं। आपने कहीं प्रोडक्ट पे लिखा होता पढ़ा होगा ISO। ISO का मतलब ये इंटरनेशनली को रेपुटेशन मिली हुई है। किसी प्रोडक्ट को हमें अगर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए ISO स्टैंडर्ड चाहिए। तो इसके लिए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा उसका ऑर्गेनाइज करती है स्टैंडर्डाइज करने के लिए। कोई प्रोडक्ट हो, क्वालिटी हो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। कुछ ड्राइंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए, ये GIS के स्टैंडर्ड्स है। GIS दैट मीन जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। जापान में जो 8311 का स्टैंडर्ड है वो साइज एंड फॉर्मेट ऑफ ड्राइंग के लिए, ड्राइंग का साइज, ड्राइंग शीट का साइज क्या रखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या रखेंगे। 8312 लाइन कन्वेंशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं। अब तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक ऐसा नहीं सुना होगा कि लाइंस के भी टाइप्स होंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ाया जाएगा। ड्राइंग में पर्टिकुलर जगह पे आप पर्टिकुलर लाइन का यूज करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ड्रॉ कर ले, ऐसा नहीं होता। इसकी GIS दैट 8313 लेटर्स में आप लेटर के साइज क्या रखेंगे, उसकी लेंथ विड्थ कितना रखनी है, उसका प्रोपोर्शनल क्या रखना है, रेशियो क्या रखना है, ये सब स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। सिमिलरली
8314 स्केल। अगर आप पर्टिकुलरली मैं सिविल इंजीनियर के लिए बोलूँगा तो आपको स्केल का बहुत ही यूज आएगा, क्योंकि आप जब बिल्डिंग ड्राइंग करते हैं तो बिल्डिंग का साइज कितना रहता है, बहुत बड़ा, तो उसको स्केल के हिसाब से शीट में ड्रॉ करना होता है। ठीक है, 100 मीटर का कोई प्लॉट है तो आप ये छोटी सी शीट में या स्केचबुक में 100 मीटर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसको स्केलिंग करना पड़ता है। स्केलिंग का मतलब आपको ड्राइंग को साइज में कम करना या बड़ा करना, आइदर यू रिड्यूस द ड्राइंग साइजेस और यू एनलार्ज इट। कुछ छोटा सा पार्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनलार्जिंग ज़्यादा है, छोटे से पार्ट होते हैं उसको हम बड़ा बना के ड्रॉ करते हैं, जो बड़ा पार्ट है उसको छोटा बना के, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट में, तो उसके हिसाब से हमें ड्राइंग करना होता है। तो स्केल भी पर्टिकुलर लेना पड़ेगा, उसके भी स्टैंडर्ड है, कौन से स्केल लेना है, 1:2 लेना है या 2:1 लेना है, 1:5 लेना है, कब कौन सा स्केल लेना है, अपने हिसाब से नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड के हिसाब से लेना। देन प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, दीज आर द प्रोजेक्शन मेथड। आप जब आगे ड्राइंग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, उसमें ये पढ़ाया जाएगा प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, भारत में ज़्यादातर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको अगर वर्ल्ड वाइड इंजीनियर बनना है तो आपको सब सीखना पड़ेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज एंड सेक्शंस, तो सेक्शन लेके दिखाना पड़ता है ड्राइंग को, इसकी डिटेल दिखानी होती है तो सेक्शन लेना पड़ता है। तो मैकेनिकल ड्राइंग हो या सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, आगे मैंने जो एग्जांपल दिखाया था उसमें सेक्शन कट किया जाता है और अंदर का जो डिटेल्स है वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये ड्राइंग का एक डिटेल है जो 8316 JIS 8316 के स्टैंडर्ड में होता है। डायमेंशन कैसे देना, डायमेंशन के बिना तो ड्राइंग का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, अगर आप डायमेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा, एक सिविल इंजीनियर एक मकान बनाता है लेकिन वो डायमेंशन देना भूल जाता है, तो क्या होगा, जो साइड पे इंजीनियर है वो क्या करेगा, अपने हिसाब से बनाने बैठेगा तो बेडरूम के साइज का वो बाथरूम बनाएगा और बाथरूम के साइज का किचन बना देगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, फनी, इट्स फनी। ठीक है, तो डायमेंशन देना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, वो डायमेंशन देना इम्पोर्टेंट के साथ साथ पर्टिकुलर मेथड से डायमेंशन देना वो इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम टेक्निकल ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल ड्राइंग में सब स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं। तो डायमेंशनिंग कैसे दी जाती है, उसके रूल्स क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, ये सब आपको डायमेंशनिंग में सिखाया जाएगा। नाउ द ड्राइंग शीट, हम जो ड्राइंग करेंगे वो शीट पे करेंगे। ठीक है, एक कागज रहता है, थोड़ा थिक होता है, उसको बोल देंगे ड्राइंग शीट। तो उसमें इसके साइजेस क्या क्या है, स्टैंडर्ड साइज क्या है, मार्जिन कितना रखना है, उसकी एज कैसे बनानी है, बॉर्डर की फ्रेम कैसे बनानी है, ये सब टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे अभी। ओरिएंटेशन मार्क्स कैसे करने हैं, टाइटल ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है, फोल्ड कैसे करना है, ये सब टॉपिक हम ड्राइंग शीट में अभी देखेंगे। ये लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट है, मीन्स कि आप जो ड्राइंग करेंगे तो इस तरह की लेआउट रहेगी ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट में लोअर राइट कॉर्नर पे टाइटल ब्लॉक रहता है। टाइटल ब्लॉक में क्या दिखाया जाता है कि जो ड्राइंग कर रहे हैं, आप किस पार्ट का ड्राइंग कर रहे हैं या बिल्डिंग का, उसका नेम क्या है, कौन सी तारीख को ड्राइंग हुई है, उसका ऑथेंटिकेशन कब हुआ, प्रोजेक्शन सिंबल कौन से प्रोजेक्शन मेथड से ये ड्राइंग बनाया गया है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बनाया गया है या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से, कौन से स्केल से बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्केल, क्योंकि डायमेंशन के साथ साथ स्केल दिखाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ड्राइंग का नंबर कौन सा है, फिर उसका ऑथराइज किया हुआ उसका सिग्नेचर होता है। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम, कोई कंपनी का हो तो कंपनी का नाम रहता है, कोई सो एंड सो कंस्ट्रक्शन कंपनी तो वहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिर
यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइंग शीट की मार्जिन रखते हैं, मार्जिन रख के अंदर स्पेस में ड्राइंग एरिया उसमें ड्राइंग करते हैं, तो चारों ओर थोड़ा सा मार्जिन रखा जाता है। मोस्ट ऑफ ये मार्जिन जो होता है वो लेफ्ट साइड की मार्जिन है उसको 25 मिलीमीटर रखते हैं, बाकी तीन साइड में 10 mm रखते हैं। 25 mm लेफ्ट साइड में उसको फाइलिंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। और जो अपर लोअर और राइट साइड है वो तीन साइड में 10 mm मार्जिन रखते हैं। डिफरेंट साइज की जो सीट होती है उसके लिए मार्जिन डिफरेंट रहेगी, लेकिन हम लोग जो A2 साइज की ड्राइंग करेंगे, A2 साइज की ड्राइंग सीट यूज करेंगे, उसमें 10 mm मार्जिन और वन साइड 25 mm मार्जिन इस तरह रहेगी। Just तो ये एक लेआउट है, अनदर लेआउट शोइंग द डिटेल्स ऑफ ड्राइंग शीट। इसमें ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, अनट्रिम साइज एंड ट्रिम साइज। आपको पता होता है कि जब ड्राइंग शीट आप बाजार से लेंगे, उसको कट करके लेंगे तो चारों ओर थोड़ी इरेगुलर उसकी बाउंड्री रहेगी। जब ड्राइंग शीट पे प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट एरिया पर्टिकुलर रखता है, उसको ट्रिम किया जाता है, और वो जो प्रिंटर रहता है उसमें डालने का जो साइज रहता है ट्रिम साइज बोलता है। बाजार में जो मिलेगी वो अनट्रिम साइज मिलेगी, पहले ट्रिम करते हैं। सिमिलरली आगे जैसे हमने देखा मार्जिन रखते हैं, लेफ्ट साइड में ज़्यादा 25 mm और बाकी के तीन साइड में 10 mm मार्जिन रखते हैं। और ये बॉर्डर लाइन बना के इसके बीच में जो स्पेस रहेगी वो स्पेस में हम ड्राइंग करेंगे, जिसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। लोअर राइट कॉर्नर में टाइटल ब्लॉक रहता है जिसमें डिटेल्स रहेगी ड्राइंग की पूरी, उसको फोल्ड करने के फोल्ड के मार्किंग किए जाते हैं। ड्राइंग को स्टोर करना हो, फाइल में रखना हो तो उसको पर्टिकुलर मेथड से फोल्डिंग की जाती है, उसके फोल्ड मार्क भी दिखाए जाते हैं। So these are the details given in the drawing sheet. अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि सीट की साइजेस क्या होती है। यहाँ पे जब स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उसमें लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 1.414 रहता है। जो सीट हम यूज करते हैं उसमें लेंथ डिवाइड बाय विड्थ करेंगे तो वो होगा 1.414। सीट की डिफरेंट सीरीज होती है, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो ए सीरीज की सीट यूज करते हैं। A0, A1, A2, A3, A4। A4 का नाम आपने सुना होगा, A4 पेपर जो नॉर्मल हम प्रिंटर में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो ड्राइंग का डिफरेंट साइजेस है सीट के, उसके साइज क्या होते हैं। A0 साइज है वो 841 बाई 1189। पहले जो दिखाया वो उसका विड्थ है। आहिर अपना आहिर सिद्धार्थ, आहिर सिद्धार्थ, हेलो आहिर सिद्धार्थ। हाँ, वेरी गुड। आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरा जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है वो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर कहीं पे आपको कुछ पूछना हो तो लास्ट में मैं 10 मिनट रखता हूँ पूछने के लिए। आप अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में से आप ये बंद मत कीजिए मेरा जो स्लाइड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट साइजेस ऑफ सीट। कोई भी सीट आपका जो लार्जेस्ट सीट है उसको हम A0 साइज बोलेंगे, जिसका विड्थ 841 मिलीमीटर
और लेंथ 1189। और नेक्स्ट साइज जो होती है A1, उसमें क्या रहेगा, जो लेंथ है उसका हम हाफ करेंगे तो वो विड्थ मिलेगी, और A0 की विड्थ वो A1 की लेंथ हो जाएगी। उसको हमने यहाँ पे आप साइड में जो पिक्चर दिखाया गया है उससे भी समझ सकते हैं कि A0 को आप बीच में से फोल्ड करें, जो हाफ साइज रहेगा वो हो जाएगा A1 साइज। ठीक है, तो इसका जो लेंथ को हाफ करेंगे वो इसकी विड्थ हो जाएगी, और विड्थ वो लेंथ हो जाएगी। सिमिलरली A1 साइज को हम बीच में से फोल्ड करेंगे तो वो हो जाएगी A2 साइज की सीट। जो हमें यूज करनी है उसके डायमेंशन रहेंगे 420 बाई 594। ठीक है, फिर उसको हम फोल्ड करते हैं हाफ, तो वो साइज रहेगी A3 साइज। इसके डायमेंशन रहेंगे 297 बाई 420। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो A2 साइज की लेंथ है 594, उसका हाफ करेंगे तो ये 297 उसकी वेट होगी। 420 जो विड्थ है वो A3 साइज की लेंथ। फिर उसको हम हाफ करेंगे तो A4 साइज प्रिंटर साइज जो पेज होते हैं वो मिलेंगे 210 बाई 297। ठीक है, ये आपको बहुत जगह पे, हाँ, बहुत से बोल रहे स्क्रीन नहीं दिख रही है, यहाँ पे मुझे दिख रही है स्क्रीन। सर क्लियर दिख रही है। हाँ, दिख रही है। धार्मिक वर्षाणी, ऋषि भानुशाली, सर दिख रही है स्क्रीन। दिख रही है ना? हाँ, ओके। यस सर, सर वो दिख रही है। पेज का फोटो नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रही है स्क्रीन। सर पेज, आप जो पेज दिख रहा है वो फोटो नहीं, आपका तो स्क्रीन दिख दिख रही रहा है। है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट को पिन करो ना। ओके, जस्ट मिनट। ऋषि अपना ऑडियो वीडियो बंद कर देना। હવે દેખાય છે? Now it is visible. Yes. Okay. तो डिफरेंट साइजेस ऑफ ड्राइंग शीट पे हम थे। जिन लोगों ने ये शीट नहीं देखी, फिर से मैं इसको A0 से A4 साइज। A0 सबसे बड़ी साइज होती है। A0 साइज की सीट को हम फोल्ड करेंगे तो A1 साइज मिलेगी, हाफ करनी है। फिर A1 सीट को हम हाफ करेंगे तो A2 साइज की सीट मिलेगी। A2 को फोल्ड करके हाफ करेंगे A3 साइज, और A3 साइज की जो सीट है उसको फोल्ड करेंगे तो F जो हम प्रिंटिंग पेज बोलते हैं वो साइज मिलेगी। यहाँ पे आप पिक्चर्स साइड में दिया हुआ है, उससे भी आप देख सकते हैं किस तरह उसको फोल्ड कर से हम नेक्स्ट साइज की सीट मिलती है। ठीक है, हम यूज करेंगे A2 साइज। 420 बाई 594 ये हमें शीट यूज करनी है। आप बाजार में लेने जाएंगे, आप बोलेंगे A2 साइज की चाहिए। अगर आपको बाजार में रेडीमेड नहीं मिल रही है, A1 साइज की सीट मिल रही है, तो आप A1 सीट की साइज की सीट लीजिए और उसको हाफ कर दीजिए, तो एक सीट में से आपकी A2 साइज की 2 सीट हो जाएगी। ठीक है, अनट्रिम और ट्रिम ये क्या है? जब आप सीट लेंगे
उसकी जो बॉर्डर में हम बॉर्डर्स को ट्रिम करेंगे, जो प्रिंटिंग के लिए पेज तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, तो वो हो जाएगी रॉ फॉर्मेट ए ट्रिम साइज। जो हमारे जो स्टैंडर्ड डायमेंशन दिए हुए हैं सीट में A0 A1 वो सब ट्रिम डायमेंशन दिए हुए हैं, रेडी फॉर प्रिंटिंग। बड़ी बड़ी प्रिंट करनी होती है उसको ट्रिम साइज प्रिंटर में दी जाती है, तो हम ट्रिम साइज की सीट यूज करते हैं। अगेन मार्जिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर, पेपर का ओरिएंटेशन कैसी रखनी है, ठीक है, उसकी लेंथ हॉरिजॉन्टल रखनी है या वर्टिकल रखनी है, उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। और मार्जिन कितनी रखनी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम जो A2 साइज सीट यूज करेंगे उसमें लेफ्ट साइड में 25 mm मार्जिन रखेंगे और बाकी 3 साइज में 10 mm मार्जिन। A4 साइज के जो होते हैं, जो हम फाइलिंग करने के लिए यूज करते हैं, उसको इसे वर्टिकल रख के, क्योंकि वो जो फाइलिंग होगा ये वर्टिकल फाइलिंग होगा, लेकिन सीट जो फाइल करते हैं तो उसकी जो ओरिएंटेशन यहाँ पे हमने बताई है उस तरह होगी। यहाँ पे सीट में लेफ्ट साइड में फाइलिंग के लिए हम ज़्यादा स्पेस रखते हैं 25 mm और अपर लोअर और राइट साइड पे 10 mm। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सीट। अगर सीट की साइज A1 या A0 है तो मार्जिन 10 की जगह पे 20 mm हो जाएंगे 3 साइज पे, ठीक है। A2 A3 और A4 में ये मार्जिन 10 mm रहेगा 3 साइड, और 1 साइड जहाँ पे फाइलिंग करनी है वहाँ पे 25 mm। नाउ फोल्डिंग, ड्राइंग को बाइंडिंग के लिए, उसको फाइल में रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कॉम्पैक्ट साइज करनी पड़ती है, इतना बड़ा हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट साइज करने के लिए उसको फोल्ड करना पड़ता है। तो फोल्ड करने के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कहाँ से हमें फोल्ड करना है, उसका कितना डिस्टेंस पे हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे हम जो A0 साइज, A1 साइज, A2 साइज, ये सब जो सीट्स है कहाँ से हमें फोल्ड करना है वो दिखाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है, वो फोल्ड करके ऊपर पे टाइटल ब्लॉक आना चाहिए, जिससे हमें पता चले ये ड्राइंग किसका है। हम जब उसको स्टोर करते हैं, अगर उस टाइम पे हमको ये ड्राइंग निकालना पड़े तो सब ड्राइंग हम चेक करने नहीं देते, ऊपर टाइटल ब्लॉक से पता चलेगा कि कौन सा ड्राइंग कौन सा है, तो उसके हिसाब से हम उसको पिक कर सकते हैं। ये टाइटल ब्लॉक ऊपर आना चाहिए। तो कैसे इसको फोल्ड करना है, यहाँ पे 190, 190, 190 के 5 फोल्ड होंगे, 5 मार्जिन होंगे, 109 का एक और 130 का लास्ट, ये 7 फोल्ड हो गए। 7 फोल्ड करना है। फिर इसको, ये हो गए वर्टिकल फोल्ड, फिर हॉरिजॉन्टल में 2 फोल्ड होंगे और ऊपर ये टाइटल ब्लॉक हो रहा है, इस तरह रखना है। ये A0 साइज का फोल्ड है। सिमिलरली A1 और A2 हमें जो यूज करनी है A2 साइज की चीज 420/594, तो इसके 2 फोल्ड होंगे। 210 210 पे मार्क करना है और लास्ट में 174 मिलीमीटर का ये साइज रहेगा। तो ये 2 फोल्ड करके उसको अप फोल्ड मीन्स ऊपर से 123 mm रख के अप फोल्ड करना है। इसमें भी याद रखना है टाइटल ब्लॉक ऊपर की ओर है, जिससे हमें पता चले कि ये जो ड्राइंग शीट है कौन सी ड्राइंग की है।